आज 40 से 50 साल बीएसएल प्लांट बना हुआ हो गया, विस्थापन हुआ। मैं बता रहा हूं कि जिस अधिनियम के तहत, ये ब्रिटिश समय का बना हुआ अधिनियम था, 1894 का बना हुआ भूमि अधिग्रहण अधिनियम है। और उस अधिग्रहण अधिनियम के तहत 71-72 में पूरे बोकारो के विस्थापितों को, पूरे बोकारो के जमीन को अधिग्रहित किया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उस अधिनियम में 4 मुख्य विशेषताएं थी। इस पे आज तक किसी भी नेता को मैंने बहस करते हुए और इस बात को उठाते हुए नहीं सुना है। वो 4 मुख्य विशेषताएं क्या थी, ध्यान दीजिएगा दादा। वो 4 मुख्य विशेषताएं थी। सबसे पहला विस्थापन, दूसरा पुनर्वास, तीसरा मुआवजा और चौथा नियोजन। अब मैं बता रहा हूं कि जिला प्रशासन और उस समय की सरकार ने हम लोगों को इन 50 सालों में जो है, हम लोगों का इन चारों जो मेन मुद्दे थे जिसके तहत ये विस्थापन हुआ है, पूरे बोकारो में विस्थापित हुए हैं लोग, उनके इन चारों मुद्दों में जो है ये जिला प्रशासन और सरकार फेल रही। कैसे? तो विस्थापन का नीति अभी तक नहीं बना, 50 सालों में केंद्र सरकार से नहीं बना पाए हम लोग। पुनर्वास, जितने विस्थापित अभी हुए हैं बोकारो में, अभी तक सही तरीके से लोगों का पुनर्वास नहीं हो पाया है। मुआवजा की बात है तो अभी तक जो है विस्थापितों को मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला है। और नियोजन की बात है तो बीएसएल प्लांट में नियोजन की जो स्थिति थी वो ये थी, और बीएसएल प्लांट ही नहीं बल्कि जो भी जमीन अधिग्रहित हुआ है उन सभी जमीनों में ये नियम लागू होता है कि वहां कोई भी कल कारखाना लगेगा तो उसमें सबसे पहले 4th ग्रेड की नौकरी में यहाँ के विस्थापितों का, जिनका जमीन गया है, उनका नियोजन होना चाहिए। उसी के तहत बियाडा भी बैठा है, उसी के तहत रेलवे भी है। सोचने वाली बात है, उसी के तहत रेलवे भी बैठा है, उसी के तहत बीएसएल प्लांट भी है, उसी के तहत और भी बहुत सारे औद्योगिक इकाइयां बनी है, बैठी हैं। लेकिन ये चारों के चारों उस अधिनियम के तहत, चारों नियम का जो है अभी तक किसी ने सवाल नहीं उठाया है, किसी नेता ने नहीं उठाया कि आखिर वो अधिनियम क्या था और उस अधिनियम के तहत हम लोगों का अधिकार क्या था। तो मैं आपके इस मंच से ये विशेष बात जो है विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आज अगर विस्थापित परेशान है, हैरान है और आंदोलन पे आंदोलन अगर किए जा रहा है, तो अगर इन 4 समस्याओं का समाधान, इन 4 समस्याओं का समाधान अगर यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, यहाँ की सरकार अगर कर दे तो ये आंदोलन और विस्थापितों की समस्या खत्म हो जाएगी। और ये जो चीजें हैं, एक लास्ट में एक डिमांड और करूंगा कि जिस समय से ये अधिग्रहण हुआ है उस समय से आज तक का मैं जिला प्रशासन से मांगता हूं, क्योंकि जिला प्रशासन जब भी यहाँ के विस्थापित आंदोलन करते हैं ना, उनके ऊपर कभी 144 की धारा लगा देते हैं, कभी 126 का जो है बीएनएस का जो है कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है, ये गलत है। क्योंकि आज 50 सालों में जब आप इनका जो है समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए तो आप इनको लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी इंसान कितने दिनों एक दो लाइन में खाली आप ये बता दीजिए कि इन सब चीजों में मोटा मोटी झारखंड के लोग बड़ा सीधे साधे हैं, इच्छा शक्ति आप किन किन लोगों की देख रहे हैं कि इसमें कमी थी? वर्तमान समय में जितने भी नेता और राजनेता आए, जितनी भी सरकारें बनी, जो भी पदाधिकारी आए, इन सब विषयों पे किसी ने भी चिंतन मंथन नहीं किया। आज मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जिला प्रशासन को और सरकार को यह चेताना चाहता हूं कि अगले जिस समय विस्थापन हुआ उस समय से लेकर अभी तक का मुझे सोशल असेसमेंट चाहिए। क्योंकि विस्थापन छोटा मोटा मुद्दा नहीं है सर। ये नागासाकी और हिरोशिमा में जिस तरीके से एटम बम गिरा था ना, ठीक है, उससे भी भयावह स्थिति जो है आज 50 सालों में जो हमारे वंशज जिस तरीके से वहां गिरा था और आज भी जो है उसका असर, एटम बम का असर है, उसी तरीके से ये विस्थापन जो हम लोगों का हुआ है ना, इसका असर हमारे पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक जाएगा। तो इसको छोटा मोटा चीज नहीं समझ के मैं जिला प्रशासन और सरकार से चाहूंगा और ये मांग रखूंगा, और बिल्कुल तब तक मांग रखता रहूंगा कि सोशल असेसमेंट जो हुआ है, आपने क्या सोशल असेसमेंट किया है? आपने जो सोशल असेसमेंट के नाम पे जो खाली कागजी कार्रवाई की है, आप सोशल असेसमेंट का इन 50 सालों का ब्यौरा दीजिए। क्योंकि आपका जो ब्यौरा होगा ना, मैं जानता हूं, उसका भी रिजल्ट मैं बता दे रहा हूं कि जिस समय विस्थापन हुआ उस समय यहाँ के रैयत जो थे ना, ऐसे मोच में ताव दिया करते थे और 10-10 एकड़ और 20-20 एकड़ के मालिक हुआ करते थे। उनको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन आज वही विस्थापित जिसके छाती पे ये अधिग्रहण के बाद जो है ये प्लांट बैठा है, आज उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि वो जो है 5 किलो का राशन लेने के लिए लाइन में जो है सरकारी वितरण प्रणाली के लाइन में लगे रहते हैं। तो ये सोशल असेसमेंट है झारखंड सरकार और उस समय के बिहार सरकार का, और उस समय के विस्थापन नीतियों का, उस समय के जो है मुआवजा की नीतियों का, उस समय के नियोजन की नीतियों का, उस समय के अधिग्रहण की नीतियों का, पुनर्वास की नीतियों का, यही है।
यही सोशल असेसमेंट है। अगर सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं तो विकास नहीं, विकास के नाम पे औद्योगिक आतंकवाद फैला रही है और औद्योगिक आतंकवाद के नाम पे यहाँ के लोगों का विनाश कर रही है, यहाँ के मूल रैयतों का, मूल विस्थापितों का विनाश कर रही है और ये विनाश हो रहा है। तो ये थे अन्नू महतो जो अपनी बात बड़ी नपे तुले और सही सटीक तरीके से डेटा के साथ रखते हैं। आप लोग क्या सोच रहे समझ रहे हैं जरूर बताइएगा। नवनियुक्त अध्यक्ष बोकारो के ना, हाँ। जी आपका क्या मैसेज है? मेरा नाम बलराम झा हुआ और आज जियाड़ा कमेटी बीकेएमएस का टीम गठित हुआ, जिसमें 40 लोगों का टीम गठित किया गया। इसमें मुझे अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इसके लिए मैं बीकेएमएस के केंद्रीय अध्यक्ष अजय महतो जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही मैं जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये आश्वस्त कराना चाहता हूं कि अगर हमारी 40 सदस्यीय टीम और हमारे जो पदाधिकारी बने, 7 पदाधिकारी बने हैं, वो फुल रूप से एक साथ एक मंच पर आते हैं और कार्य करते हैं, तो अभी हमें 2 महीने के अंदर 500 मजदूर को जोड़ने का काम दिया गया है। तो मैं 500 नहीं, मैं अपनी तरफ से 1000 का टारगेट लिया हूं। और 2 महीने के अंदर मैं सभी प्लांट के जितने भी वर्कर हैं, जितने भी मजदूर हैं, 1000 मजदूर को जोड़ूंगा। और हर मजदूर भाइयों का जो शोषण और शासन हो रहा, जो पीड़ित है, उनका दुख दर्द खत्म करने के लिए, उनका शोषण को खत्म करने के लिए हर पल खड़े रहेंगे, हर वक्त तत्पर रहेंगे और अपना जो हमको दायित्व मिला है उसको पूरा निर्वहन करने का कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि बीकेएमएस में जुड़कर और इनके विचार को आप लोगों ने सुना और इनका कितना अच्छा विचार है कि इनको टारगेट दिया गया कि भाई 500 मजदूरों तक हमारी बात पहुंचाओ। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं 1000 लोगों को जोड़कर अपनी बात उनको अपनी पार्टी, हमारे पार्टी के कर्तव्य, संगठन के कर्तव्य, ये तमाम तरह की चीज़ें हम उन तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और हमारे बीच में श्याम लोचन सिंह हैं। जी दादा, आप क्या बोलिएगा, क्योंकि आप लोग नवनियुक्त हैं। जी आज आज संगठन का प्रारूप देने के लिए और आगे कार्यशैली को बढ़ाने के लिए 3 महीना का सबको एक काम का एक जिम्मे दिया गया है। इस निमित्त में हम लोग भी देखे हैं कि इस बीच में हम लोग बहुत से संगठन, बहुत से पार्टियां हम लोग ज्वाइन किए, बहुत से पार्टी में अपने समय दिए, लेकिन सबके सब नेता बनते हैं, जन नेता नहीं बनते हैं। बहुत मार्जिन सा है कि एक नेता और एक जन नेता में क्या अंतर है। जिस तरह सरोकार सरकार मतलब सभी कार्य करने की क्षमता, जिसमें भूमि, जन और उसके संस्कार पे निमित्त काम करती है, आज सरोकार भी हमारे विपक्ष हो गई है। जो 1960-62 में हमारे पूर्वजों ने एकड़ों हजारों एकड़ जमीन दिए, उसके केवल घर छोड़ के सबको पेमेंट दिए। जब घर बोले कि घर का तो नोटिस आएगा तो फिर पेमेंट होगी। आज समझिए आज 62-63 साल हो गई है। एक खेल का मैदान है घर के, हमारे गोड़ावाली गांव हुआ, गोड़ावाली की चारों तरफ टायर फैक्ट्री, इंडक्शन फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का कर दिया गया है और वो गलत नीति से। इसी बीच में हमारे एक BMW 6-7 महीना पहले पूर्व आई है, बहुत वाइटल रहा बीच में, लेकिन बड़ों बातें सब लोग उसको एक दबाने की कोशिश की जा रही है। उसमें एक CO का रिपोर्ट दिखाया गया था कि मानव बसाहट 500 के अंदर में है, तो उसमें कॉलम में दिया है कि नहीं। जब और दूसरा क्या दिया था कि कोई डैम, नदी जलिए, तो उसमें भी नदी, हाँ। उसके बाद 6 महीना के अथक प्रयास में जब हम लोग देखे तो हम लोग फिर दिए। उसके जब मैडम थी इसके पहले यादव जी, उनको दिया, फिर ये साहब को दिया। उस बीच में जब 6 महीना पहले 25 मार्च को जो आवेदन दिया था उसका एक निमित्त निकला और उसमें ठीक उसके ऑपोजिट, ठीक उसके विपरीत, ठीक उसके मतलब काले शहर लगा के कोई उस पर पेंट कर दिया हो, उस निमित्त में बनाया। इस रिपोर्ट में अभी आया है कि जो प्लॉट है BMW की जो बन रही है, उसमें लिखा है कि आप मानव 500 मीटर के भीतर में कोई मानव बसाहट है, ह्यूमन हैबिटेशन, इसमें लिखा है हाँ, बोल्ड अक्षर से लिखा है हाँ है। अब इसके पहले जो थी पॉल्यूशन क्लियरेंस करने के लिए उसमें नहीं दिया है। मतलब हम लोग को कहीं नीति नहीं रखा गया। यहाँ की सरकार, यहाँ की मैनेजमेंट, यहाँ की प्रशासन, यहाँ तक कि सबको सब हम लोग अपने आप को एक असहाय देखते हैं कि सब बिक जाते हैं पैसे से। एक कहावत है कि एक अच्छी और एक अच्छा पैसा से सब बिक जाते हैं, लेकिन ऐसी नहीं। अपने आप को बेचने के लिए रखिएगा तो आपका मूल्य लग जाएगा, आपका 1-2 लाख करोड़ में बिकेंगे। जिसका मूल्य और जिसका मानवता का जीवन शैली, मेरे छोटे छोटे गांव घर के, बहुत बड़ी बस्ती है, बहुत बड़ी पंचायत है, 2 क्षेत्र में बांटा गया है, गोड़ावाली उत्तरी और दक्षिण, चारों ओर से केवल इंडक्शन बड़ा फैक्ट्री, 5-5 किलोमीटर की दूरी वाली, आप हाफ किलोमीटर घर से सटा हुआ आप
फैक्ट्री लगा रहे हैं। हमारे बच्चे दिन और रात वो पोल्यूटेड हवा खा के वो बीमार पड़ रहे हैं। ये जाति संप्रदाय धर्म ऊंच नीच से ऊंचा चीज है, क्योंकि हमारे गांव पंचायत में भी हमारे ही लोग में भी है। ऐसा नहीं है कि हम ही में, ये खूबी बखूबी दोनों है हमारे अंदर। लोग बिक जाते हैं, लोग बेच देते हैं अपने आप को। और इस माध्यम से आज इस संगठन का हुआ, संजोग से मुझे भी बुलाया गया। मैं भी अपना भाजपा में मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, अभी जिला कार्य समिति रह चुका हूँ। मैंने अपने सबको, यहाँ तक कि अभी विपक्ष में बने हमारे बाबूलाल मरांडी तक को मैंने कागज दिया, और जयराम महतो जी को भी दिया, बेरमो विधायक को दिया, श्वेता सिंह को दिया। उसके बाद बहुत अपनों में मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, वो भाव आती है। तो इस निमित्त में आपके चैनल के माध्यम से, मैं हमेशा देखते आ रहा था, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सर्वकार्य करने वाले डीसी से लेके जनप्रतिनिधि, जो जनता की हितैषी बने हुए, जनता का एक एक वोट से आप जीते हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस चीज़ को देखें। और इसी के साथ अब क्या बोलना, वेदना तो बहुत है, सारे फिर प्रक्रिया फिर आगे चलेगी। हमारे वो पेपर आए हैं, मैं अभी बीकेएमएस में जुड़े, जयराम की पार्टी से जुड़े, दिल से जुड़े कि 2-3 महीना के लिए जुड़े? नहीं, अब देखिए सबकी है अपनी प्रारूप है। ब्रह्मता बाता एक जोगी जैसा हाल, अगर संगठन खूब अभी आज तो उसका नाम उत्थान दिया गया, समझिए कि अपना बालेडी क्षेत्र में उसके लिए 3 महीने की निमित्त दी गई है। पार्टी का संगठन और उसकी नीति और उसके कार्य करने की जो रहेगी, उसमें मन भर के, अरे स्वार्थ निस्वार्थ अलग चीज़ है, जो स्वार्थ, लेकिन एक मानवता का मूल्यांकन वैसे करना चाहिए कि कोई टायर फैक्ट्री के बगल में गरीब जन है तो वो खाए, ऐसा नहीं है। हमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़ो अधिकारी है, बड़ो, किसी को कोई मतलब नहीं कि आप दिन दुगने रात चौगुने पैसा कमाइए, लेकिन हमारे बच्चों को जो रोजी रोजगार का सिस्टम बना हुआ है। अभी डालमिया देखिए, डालमिया हम लोग के सर्व जमीन उमीन ले लिया है, बोलता है ये नहीं है, दे दिया है। दे क्या दिए हो यार, पार्किंग जमीन की हो तुम, पार्किंग पूरा बियाडा का देखिएगा। डीटीओ मैडम को इस संदेश में जा रहे हैं कि बियाडा का पूरा रोड, मतलब डीटीओ साहिबा का, मतलब समझिए उसमें जो भी परिवहन का है वो सब में गाड़ी पार्किंग करके रखे हैं। उनसे मैं इस चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि आए दिन कितने दुर्घटना हो चुकी है, लोग बेसुध हो जाते हैं, 10 मिनट आधा घंटा उस दिन के लिए तक रहते हैं। हाल फिलहाल इसी बगल में चौक है हमारे, वहाँ उधर डालमिया तरफ चौक है, एक्सीडेंट हुई है और लोग अपने जान को खो चुके हैं, क्योंकि वो अनुशासनहीनता से नहीं रखा गया। तो समझिए, ये तो अपनी बात बता ही रहे थे, लेकिन इनकी बातों में ज़्यादा दर्द दिख रहा था कि ये कैसे कैसे लोगों पर भरोसा करते हैं और अंत में परिणाम क्या होता है। अब बीकेएमएस को देखना है, इस संगठन में कितना इनको सहयोग मिल पाता है, इन पर ये कितना रमते हैं,